हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हनी बी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पाठ योजना सामाजिक विज्ञान का और ये बीएड वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस क्लास की पीडीएफ हनी बी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाने में सामान्य जानकारी आती है, जिसमें हम लिखते हैं कक्षा, विषय, उपविषय, ये सारी चीजें हम सामान्य जानकारी में डालते हैं। जैसे मैंने 6th क्लास का बनाया है तो मैंने लिखा है कक्षा 6, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल का। भूगोल इसलिए लिखा है क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान के भूगोल का पाठ है। और उपविषय चैप्टर का नाम डाला जाएगा तो पृथ्वी की गतियां। दिनांक जिस दिन आप इसे क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं, कालांश और जिस भी पीरियड में प्रेजेंट कर रहे हैं और अवधि 35 मिनट। तो इसके बाद हमारे आएंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप ये लिखते हैं कि इससे बच्चों को, जो आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इससे बच्चों में क्या होगा। तो ये इसमें 5 से 6 पॉइंट्स आते हैं। जैसे पहला है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा, छात्रों को भूगोल परिस्थितियों से परिचित कराना। और पांचवा, छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। फ्रेंड्स, इसमें आप 5 से 6 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। 5 अगर आप लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे आते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हम लिखते हैं जो हम क्लास में चैप्टर में से पढ़ाने जा रहे हैं उनके मेन टॉपिक। जैसे शिक्षण बिंदु में मैंने लिखा है पृथ्वी की गतियां, दूसरा दिन व रात का घटित होना, तीसरा लीप वर्ष और चौथा कक्षीय समतल। तो इसका मतलब है कि मैं अपनी इस क्लास में इस 35 मिनट में इन चारों पॉइंट को कवर करूंगी। फिर इसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे कि इस जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इससे बच्चों में कौन कौन से ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होंगे, इसको पढ़ाने के कौशलात्मक उद्देश्य क्या होंगे, बच्चे किन किन चीज़ों के बारे में इनको लेकर क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र पृथ्वी की गतियों से परिचित हो पाएंगे और दूसरा है छात्रों को पृथ्वी की गतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें आप एक एक भी लिख सकते हैं, मैंने दो दो लिखे हैं। तो फिर है बोधात्मक उद्देश्य। पहला है इसमें छात्रों को परिक्रमण गति से घटित होने वाले प्रभाव का बोध होगा। बच्चे जान पाएंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में, उस वो जो परिक्रमण होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका जो रोटेशन है। दूसरा है छात्र विद्यार्थियों की गतियों, पृथ्वी की गतियां तथा इसका सरल व अपने शब्दों में बता सकेंगे। मतलब जान पाएंगे कि पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती हैं और अपने शब्दों में वो लिख भी सकेंगे। इसका प्रयोगात्मक उद्देश्य है, पहला है छात्रों को पृथ्वी से संबंधित अपने जीवन में चीज़ों को देख सकेंगे कि पृथ्वी में जो हमने पढ़ा है, जो भी बच्चे पढ़ेंगे इसे क्लास में, वो अपने आसपास चीज़ों को नोटिस करने लगेंगे। दूसरा, छात्र अपने जीवन में दिन व रात होने के कारण को जान पाएंगे। तो उन्हें ये भी पता चलेगा कि दिन क्यों होते हैं, रात क्यों होते हैं। इसका कौशलात्मक उद्देश्य क्या है, वो है पहला कि बच्चों का इससे कौन सी स्किल्स जो है, कौन सी स्किल्स का निर्माण होगा। तो पहला है छात्र पृथ्वी की गतियों का चित्र बना सकेंगे और दूसरा छात्र पृथ्वी की परिक्रमण व घर्षण दोनों में अंतर कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। जैसे परिक्रमण क्या होता है और घर्षण क्या होता है, छात्र ये पता लगा पाएंगे इसके जरिए, इस चैप्टर के जरिए। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सामग्री, कि इसको, इस चैप्टर को जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को हमने खुद कहाँ कहाँ से पढ़ा है। तो मैंने लिखा है एनसीईआरटी पुस्तक, भूगोल की सीबीएसई की वेबसाइट से पढ़ा है, ई पाठशाला एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों से पढ़ा है। अगर आप भी कहीं और से इसे पढ़ते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें हम डालते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्लास में चार्ट रूम और फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए थे। तो देखते हैं इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है विधि। विधि में आता है मेथड, कि हमने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बच्चों के सामने अपनी कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करी हम। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि, मतलब क्वेश्चनेयर मेथड। हमने बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछे। और एक्सप्लेनेशन व्याख्यान मेथड विधि।
फिर इसके बाद है प्रस्तावना। बच्चों प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि जो बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है उसको जानने के बाद हम उसके उसके बेस पे हम नए नॉलेज का निर्माण कराते हैं, नए ज्ञान का निर्माण कराते हैं। तो ये किसी भी स्किल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना बच्चे का प्रीवियस ज्ञान जाने हम उसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो प्रस्तावना में पूर्वाग्रह आएगा कि छात्रों को पृथ्वी से संबंधित व गतियों के बारे में सामान्य जानकारी है, मतलब आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो उनको बेसिकली पता होंगे। तो इसमें 3 बॉक्स बनते हैं, जिसमें आएगा पहला क्रम संख्या, दूसरा बनेगा छात्र अध्यापिका क्रिया की छात्र की जो हमारी टीचर है, प्यूपिल्स टीचर है, वो उनकी एक्टिविटी क्या होगी और स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। तो इसमें पहला है अभी कौन सी ऋतु चल रही है, बच्चे बता देंगे कि सर्दी है। हो सकता है कि वो 3 से 4 आंसर करें, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गई, या सर्दी चल रही है, या गर्मी चल रही है। कई बार होता है कि बच्चे गलत भी बताएं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। दूसरा है ऋतुआं कितने प्रकार की होती हैं, तो उन्हें पता होगा, वो बता देंगे कि 3 प्रकार की। इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है इसमें ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन के कारण, घूमने के कारण। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हम ऐसा पूछते हैं जो बेसिकली बच्चों को पता ना हो, या फिर अगर बच्चा इसका आंसर भी कर देता है तो हम उसको भी लेकर चल सकते हैं। तो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन पे ज़्यादातर बच्चे अटक जाते हैं। तो पृथ्वी की गति के बारे में आप क्या जानते हो, तो बच्चे इतना तो जानते होंगे कि सूरज जो है सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुओं में चेंज होता है, लेकिन बहुत रेयरली होता है कि वो लास्ट क्वेश्चन जानते हैं। और अगर वो जानते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है समस्यात्मक। मेरी क्लास में इस बच्चों को इनका आंसर नहीं पता था। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। फिर हमने बच्चों के प्रीवियस नॉलेज जानने के बाद हम अपने चैप्टर की घोषणा कर देते हैं कि हम बता देंगे विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है बच्चों प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन, कि हमने क्लासरूम में इसे कैसे प्रेजेंट किया। तो इसमें पूरा ये हमारा पूरे एक पेज की तरफ बनता है। आप देख सकते हो कि मैंने पूरे एक पेज की तरफ लिखा है। पहला इसमें आएगा हमारा क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु वही जो हमने आगे लिखा था कि हम आज क्लासरूम में क्या क्या पढ़ाएंगे। दूसरा आता है व्यवहारगत उद्देश्य, कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या जानकारी मिलेगी। और फिर है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया, की छात्र उस जो हमारी प्यूपिल्स टीचर है वो उस दौरान क्या कर रही होंगी। छात्र क्रियाकलाप, छात्र टीचर को जब टीचर कुछ पूछ रही होगी उनका क्या क्या उनके एक्सप्रेशन होंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको श्यामपट्ट पे लिखा जाएगा। और टीएलएम्स हमारे यहीं आएंगे। फिर उसके बाद आएगा मूल्यांकन, कि जो भी हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करके बच्चों को देखते हैं कि जो बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। तो पहला है इसमें पृथ्वी की गतियाँ, ये हमारा सामने सामने चलता है। जैसे व्यवहारगत उद्देश्य में लिखा है छात्र पृथ्वी की गति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही प्रीवियस नॉलेज में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो मैंने पूछा पहले कि सूर्य प्रातः किस दिशा से उदय होता है और डूबता किस दिशा में है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो बच्चों को पता ही होता है। तो बच्चों ने इसका आंसर भी कर दिया, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो फिर उसके बाद इस आंसर को बताने के बाद मैंने अपना टॉपिक एक्सप्लेन करा कि पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है गति, पहला है घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति को एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति का घूमना परिक्रमण कहलाता है। इसके बाद छात्र क्या कर रहे होंगे इस दौरान, जब मैं उन्हें बता रही होंगी तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, और जो मैंने इसे बताया है इसे ही मैं ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगी। और उनको इवैल्यूएट करने के लिए कि जो मैंने बताया है बच्चों को समझ आया है या नहीं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँगी, परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरा होगा हमारा दिन व रात का घटित होना। तो इससे बच्चे क्या जान पाएंगे, छात्र पृथ्वी पर होने वाले दिन व रात की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया क्या होगी कि
अब टीचर उसको एक्सप्लेन करेगी, बताएगी कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय के लिए इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य के और दूसरे वाले भाग में दिन तथा दूसरे वाले भाग में रात होती है। इसी प्रक्रिया को प्रदीप्ति कहा जाता है, मतलब दिन व रात को घटित होना प्रदीप्ति कहते हैं। ये स्टूडेंट जान पाएंगे। और इसको ही मैं चार्ट के जरिए भी समझाऊंगी। जैसे इसमें लिखा है कि छात्र क्या कर रहे होंगे, छात्र ध्यान चार्ट को देखकर ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये मेरा चार्ट होगा। एक छोटा सा मिनिएचर आता है इसमें चार्ट, जो क्योंकि बड़े वाले चार्ट को हम लगा नहीं सकते, तो इसीलिए हमने जैसा उस पर बनाया होता है हम उसे वैसा छोटा रूप इस पे चिपका देते हैं। तो और लास्ट में उनका इवेल्यूट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछूंगी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो उन्हें पता होगा क्योंकि इसमें सारा आ जाएगा। ये मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए एक एक पेज भी डाल दिया है, ताकि अगर आप लिखें तो आपको उसकी हेल्प हो जाए। ये इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। बाकी इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आएगा हमारा लीप वर्ष या लीप ईयर। अब इससे छात्र क्या जान पाएंगे, छात्र लीप वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और छात्र अध्यापिका क्या करेंगी, छात्र अध्यापिका अब इसको पूरा डिटेल में बताएंगी कि एक वर्ष में कुल 362 दिन मानते हैं और प्रतिवर्ष 1/4 दिन या 6 घंटे की अवधि को छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष में 24 घंटे अथवा एक दिन का अंतर बढ़ जाता है। इसी दिन को हम फरवरी में जोड़ देते हैं और वह 366 का दिन होता है। इस घटना के कारण हम हर चौथे वर्ष में फरवरी में 29 डेज 29 दिन होते हैं। इसी को लीप वर्ष कहा जाता है। और छात्र इस दौरान क्या कर रहे होंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, क्योंकि मैं इसको ही जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगी, तो वो ब्लैक बोर्ड को देखकर लिख पाएंगे। मूल्यांकन क्या होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, लीप वर्ष किसे कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ आएगा हमारा कक्षीय समतल। तो छात्र को इससे क्या पता चलेगा, छात्रों को कक्षीय समतल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और छात्र अध्यापिका क्या करेंगी, पृथ्वी कक्षों के द्वारा 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और छात्र क्या कर रहे होंगे इस दौरान, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा इसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले टीएलएम में फ्लैश कार्ड लिख दिए लेकिन इसमें एक भी फ्लैश कार्ड्स नहीं है, तो वो इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो इसका जो फिर ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे और एक लास्ट में इवेल्यूट करेंगे कि पृथ्वी कक्षीय समतल पर में कितने का कोण बनाती है। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा पूरा प्रस्तुतिकरण। फिर ये हमारा मैंने इसको भी डाल दिया है ताकि आप ध्यान से देखकर लिख सकें। फिर इसके बाद हमारे आएगी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम 2 से 3 लाइनें शुरू की लिखते हैं और क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। जो भी हमने पूरे क्लासरूम में पूरे पीरियड में पढ़ाया है बच्चों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चों को रिवाइज हो जाए एक तरीके से। तो 2 से 3 लाइन लिख देंगे हम अपने टॉपिक की कि आज हमने जाना कि पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य की तरफ घूमने का दिन व दूसरी ओर घूमने को रात कहते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। पहला होगा घूर्णन गति को परिभाषित कीजिए, दूसरा किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं और तीसरा दिन और रात की प्रक्रिया किस गति के कारण होती है। इसके बाद हमारा आएगा गृह कार्य, होमवर्क। बच्चों को हम होमवर्क्स भी देंगे, तो मैंने यहाँ पे बच्चों को थोड़ा रिक्त स्थान दिए। इसको आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं गृह कार्यों को, वरना ब्लैक बोर्ड का छोटा सा लगाकर आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है तो पहला है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। दूसरा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव डैश कोण होता है। और उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी की जो हम सुपरवाइजर जो होगा, जो इस चैप्टर को देखेगा, वो इसके बारे में क्या सोचेगा, यहाँ पे टीचर्स के रिमार्क आएंगे।
इसके बाद हमारी टीचिंग बैटरी आती है। टीचिंग बैटरी में हम ये ये हमारी फोटोकॉपी होती है जिसमें हम लगाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और टीचर इसे फिल करता है कि उसे किस तरीके से हमारा जो हमने एक्सप्लेन करा है वो कैसा लगा। इसके बाद मैंने ये भी डाल दिया है कि जो अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो मिनिएचर, वो भी वैसा आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस चैनल की पीडीएफ हनी बी क्लासेस चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।